ही तालियां हैं। खुदा उनके जलाल के लिए इतनी तालियां नहीं बनती। जोर से और बहुत जोर से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने खुदा की हजूरी में खुश हैं। चलिए तो मिलकर हम जोरदार नारा लगाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हम सब मिलकर गाएंगे, पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। उसकी हजूरी यहाँ मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा ऐसा कर दे मुझे, पाक रूह से भर 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 दे मुझे। सब मिलके गाएं। पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा ऐसा कर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे।
पाखरू से भर दे मुझे, 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 पाखरू से भर दे मुझे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कितने खुश हैं खुदा उनकी हजूरी में। जो खुश हैं वो अपना एक हाथ ऊपर उठाए, और जो बहुत खुश है वो दोनों हाथ उठाए, और जो बहुत बहुत ज्यादा खुश है वो दोनों हाथ ऊपर करके खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। खुदावन यहाँ मौजूद है, अपने प्यारे लोगों में मौजूद है, क्योंकि उसका वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान, कोई और नहीं, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर गाएंगे, यीशु के लहू को पुकारे वही बचाता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन यीशु ने अपना लहू हमारे लिए बहाया है, उसका लहू बहुत कीमती है आपके लिए, मेरे लिए। हर रोज उसके लहू में नहाएं, हर रोज उसके लहू को पुकारे अपनी जिंदगियों में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। अब क्वायर सारी मिलके गाए, यीशु के लहू को पुकारे। हालेलुया। सब मिलके ताली बजाएं। हालेलुया। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। कोई मिलके गाए, हालेलुया, हालेलुया। वो भी बचाता है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेऐब पापून है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेऐब पापून है, बल्कि बेऐब पापून है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, पाप मिटाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो बचाता है।
किसी पापी का नहीं, बल्कि पाप मसीहा का है, बल्कि पाप मसीहा का है। यीशु की लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, जीना सिखाता है। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, वो ही बचाता है। अब ये जो थर्ड मिसरा है, खुदावन की हुजूरियत इतनी है कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं खुद भी खा नहीं पा रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो थर्ड मिसरा है हम गाएंगे, यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है। कितनों का ईमान है कि वो कुदरत वाला है? कितनों का ईमान है वो अजमत वाला है? वो रूहें बचाता है और वो शिफा भी देता है। हालेलुया। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़ी रूहें बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा। रोग मिटाता है, रोग मिटाता है। यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, रोग मिटाता है। यीशु के लहू को पुकारे, सब पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है, वो ही बचाता है, पाप मिटाता है, जीना सिखाता है, रोग मिटाता है। लहू लहू यीशु का। हालेलुया। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बचा बचा मसीह का बचा, बचा बचा मसीह का बचा, बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बढ़े बढ़े न पीछे हटे, खुदावन पर फरमाता है। बढ़े बढ़े न पीछे हटे, खुदावन पर फरमाता है। फटा फटा शैतान पे फटा, फटा फटा शैतान पे फटा, पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, गुनाहों से हमको धोता है, गुनाहों से हमको धोता है।
हालेलुया। खुदावंद को शुक्र करते हैं इतनी पावरफुल खुदा से जलाल के लिए। मेरे को भी इतनी गर्मी लगी है क्योंकि खुदा का जलाल यहाँ पे, खुदा का पाक रूह यहाँ पे, खुदा के पाक रूह के लिए जलाल के लिए आए हम सब ताली बजा के खुदा के जलाल को वेलकम करें और सारे खुदा के जलाल को एंजॉय करें। आमीन। थैंक यू सो मच। खुदावंद का शुक्र करते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर सुरैया, सिस्टर सुरैया आप सब बैठ सकते हैं। थैंक यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच सारी लेडीज के लिए। थैंक यू वेरी मच सारी लेडीज के लिए। थैंक यू सो मच। मैं शुक्र करती हूँ कि मुझे खुदा ने मौका दिया कि मैं आपके सामने कलाम शेयर करूं। मैं पढ़ूंगी कानवेदपुर पढ़ूंगी। जो हर ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में स्कूलन करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा कि वो मेरी पनाह और मेरा घर है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। क्योंकि वो तुझे सियार के फंदे से और मोलक गुबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों में छुपा लेगा और तुझे उसके बालों के नीचे बना मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाने हाथ की तरफ से 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू है खुदावंद मेरी पनाह है। तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, ना कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी। क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें और तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और फई को रोंदेगा। तू नौजवान शेर और दहा को मार करेगा। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा। उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से असूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदावंद के कलाम में पढ़े जाने पर खुदा की आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बहनें बेटियां आती हैं तो प्लीज माइक्रोफोन को पास से यूज करें ताकि आवाज सब तक जा सके, पीछे तक भी, और जो हमारी कैमरे की स्ट्रीम है उसमें भी जा सके। जस्ट बेयर कीजिएगा यहाँ पे क्योंकि साउंड सिस्टम हमारे पास नहीं है, टेम्पररी है, तो इसलिए प्लीज कोशिश करें कि माइक्रोफोन में बोलें। आई थिंक मैं तो माइक्रोफोन के बगैर भी बोलूँ ना, मेरे बहुत लाउड बट थैंक यू फॉर योर फॉलोअर्स जी से। थैंक यू सो मच
सिस्टर नसरीन, सुरैया, खुदा का कलाम जब भी पढ़ रही थी, इट्स सच अ पावरफुल थिंग कि खुदा इतना मुहीब खुदा है कि उसके वादे भी इतने ज़बरदस्त होते हैं और वो उसको पूरे जब करता है ना तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि वाओ व्हाट गॉड वी सर्व। इट्स अमेजिंग। लाइक हर किसी की ज़िंदगी में आई बेट यू कोई ना कोई ऐसा मौका ज़रूर आया होगा कि खुदा के वादे जब पूरे होते होंगे एंड हमारे जॉ ड्रॉप मोमेंट हो जाता है, वाओ ये हो गया हमारे साथ, वाओ दैट्स अमेजिंग। अग्री करेंगे ना मेरे साथ सारे? हालेलुया। खुदा के जलाल को हम आगे और अभी शुक्र करते हैं और खुदा के जलाल को और जलाल पहुंचाएंगे। मैं सिस्टर रेहाना से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए हमारे साथ शेयर करें अपनी बाइबल रीडिंग। तालियां भी जा सकते हैं अपनी सबको सलाम। खुदा के पाक कलाम में से हम खरूज की किताब 2 बाब 1 से 10 आयत तक पढ़ते हैं। और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। और जब उसे और ज़्यादा छुपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाँव में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फ़राउन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियाँ दरिया के किनारे किनारे टहलने लगीं। तब उसने झाँव में वो टोकरी को देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फ़राउन की बेटी से कहा मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे। फ़राउन की बेटी ने उसे कहा जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। फ़राउन की बेटी ने उसे कहा तू इस बच्चे को ले जा, मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूँगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फ़राउन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने इसे पानी से निकाला। खुदा के पाक कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएं। इस 2 बाब में हम बच्चे के लिए एक माँ की मोहब्बत को देखते हैं क्योंकि वो बच्चे को जिंदा रखने के लिए अपने आप से जुदा करती है। फिर एक और औरत ने इस बच्चे को ढूंढ लिया उसकी देखभाल की और उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने इसे पानी से निकाला। एक साथ इन औरतों की मोहब्बत ने मूसा को जिंदा रहने और नबी बनने दिया। ये वो नबी था जिसने खुदा से बात की और खुदा की पुष्ट को देखा। इससे हम 2 बातों को सीखते हैं। नंबर 1 खुदा का प्लान इन औरतों के वसीला से पूरा हुआ। नंबर 2 हम सीखते हैं कि खुदा सिर्फ मर्दों को अपने प्लान के लिए इस्तेमाल नहीं करता, वो औरतों को भी इस्तेमाल करता है। मुझे ये कहानी बचपन से पसंद थी और इसीलिए मैंने वुमेंस डे के लिए मैं इसे आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी और गवाही देना चाहती हूँ। खुदा का नाम जलाल पाए। लास्ट वेडनेसडे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों गाड़ी में तो इनका एक्सीडेंट हुआ और हिट एंड रन हुआ। खुदा का शुक्र है, खुदा ने उनको बचा लिया। खुदा का बहुत बहुत शुक्र है। थैंक यू सिस्टर रेहाना। ये बहुत ज़बरदस्त टेस्टिमनी है कि खुदा अजीब अजीब तरीके से अपने लोगों को बचाता है। खुदा के नाम पर जलाल पहुँचे। मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूँगी मैं अपनी सिस्टर फिलोमिना से, प्लीज़ कम एंड जॉइन अस ताकि हम लोग उनके साथ गीत ज़बूर 40 गा सकें। ज़बूर 40 तालियों के गूंजे प्लीज़। वो यहाँ पे आ तो रही हैं बस खुदा के नाम को जलाल देने के लिए आ रही हैं, तो हम भी खुदा के नाम को जलाल देते हुए तालियों में खुदा का वेलकम करते हैं।
मसीह में आप सबको सलाम। शुक्रगुजारी करती हूँ इस दिन के लिए कि खुदा ने ये तौफीक दी कि इस कलीसिया में मैंने एज अ किड संडे भी पार्टिसिपेट किया, एज अ यूथ संडे भी, एंड अब मैं एज अ वुमेन संडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो प्रेज गॉड। जो ज़बूर मैं आज खुदा की परस्तिश के लिए गाना चाहती हूँ वो है ज़बूर 40। मैं सब्र के नाल आस रख के खुदावंद दी करता सा इंतज़ारी। और आप सबको मेरा ईमान है कि आता होगा और आप सब मुझे इस परस्तिश में आप लोग भी गाएं और लेट अस ऑल मेडिटेट। प्रेज जीसस। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दे करदा सा इंतज़ारी। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दे करदा सा इंतज़ारी। कदों से मेरी
जानो यहोवा उत्ते भरोसा जिसदा, क्योंकि ये वर्ष मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गवाही है, इसलिए मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि जिस पर खुदा का, जिस इंसान का भी खुदा पर भरोसा होता है ना, वो कभी भी वो इंसान को कुछ नहीं हो सकता और हमेशा उसका भला ही होता है। इसलिए हम दोबारा से करेंगे इस वर्ष को। Hallelujah, praise Jesus, hallelujah. थैंक यू सिस्टर फिलोमिना। क्या जबरदस्त गीत था कि मैं सबर के नाल आस रखे। हमारी आस किसके ऊपर होनी चाहिए? खुदावन पर। किसके ऊपर होनी चाहिए? खुदावन पर। मुझे लग रहा है सारे ना सो रहे हैं, आवाज ऐसी पावरफुल नहीं आ रही जैसा खुदा का जलाल और खुदा का पाकरू यहाँ पे है ना। किसके ऊपर जलाल होना, हमारी आस होनी चाहिए खुदावन यीशु पर। आमेन, थैंक्स टू दैट। बहुत खुदा का शुक्र करूंगी कि खुदा ने हमें ये दिन दिया, खुदा हमारी आस उसके ऊपर रहती है हमेशा। आगे हम चलते हुए मैं सिस्टर नसीना शाह से रिक्वेस्ट करूंगी आए और हमारे साथ शेयर करें जो उनके खुदा ने उनको दिया है। मसीह में आप सब बहन भाइयों को सलाम कबूल हो। हमारी आज की कहानी का मौजू है मरियम और मार्था। इसका हवाला है लूका 10 बाब उसकी 38 आयत से 42 आयत तक। फिर जब जा रहे थे तो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम एक बहन थी, वो यीशु के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, खुदावन क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उससे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सारी चीज़ों की फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि यीशु एक गांव से गुजर रहे थे, तो मार्था ने यीशु को अपने घर में दावत दी। मरियम और मार्था दो बहनें थीं। ये दोनों बहनें खुदावंद यीशु मसीह को बहुत प्यार करती थीं। जब खुदावंद यीशु मसीह घर में आए तो मार्था खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई कि जब भी खाने का टाइम होगा तो इस वक्त खाना तैयार होगा। इतने में कुछ वक्त गुजरने के बाद मार्था किचन में काम करते करते घबरा गई और उसका ध्यान मरियम की तरफ चला गया। मार्था खुदावंद के पास आकर कहने लगी, आए खुदावंद क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने के लिए मुझे अकेले छोड़ दिया है? बस तो उसे फरमा कि मेरी मदद करे। तो खुदावंद ने मार्था को बड़े प्यार से जवाब दिया, मार्था मार्था, तू तो बहुत सारी चीज़ों की फिक्र में है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो इससे छीना ना जाएगा। तो अजीज़ भाइयों और बहनों, इस कहानी को तो हमने बहुत दफ़ा सुना है, तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि हमारी ज़िंदगी
मार्था की तरह है या मरियम की तरह? क्योंकि यहाँ पर दोनों बहनें ही खुदावन से बहुत प्यार करती हैं और दोनों बहनें खुदावन की खिदमत भी कर रही हैं। मार्था किचन में खिदमत कर रही है और मरियम खुदावन के कदमों में बैठकर कलाम सुन रही है। तो अजीज़ों, हम खुदावन पर यकीन रखने वाले लोग हैं, खुदावन के पीछे चलने वाले लोग हैं, पर हम सब की बुलाहट अलग अलग है और हम अपने अपने तरीके से खुदावन की खिदमत कर रहे हैं। अब हमें देखना ये है कि यीशु के पीछे चलते चलते हमारा ध्यान भटक जाता है और हम घबरा जाते हैं। जिस तरह मार्था ने शुरू में जब काम स्टार्ट किया होगा तो उस वक्त उसने आराम से काम करना शुरू किया होगा, लेकिन जब उसका ध्यान मरियम पर पड़ा कि वो तो कुछ भी नहीं कर रही और सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए। अजीज़ों, इस कहानी में हम यहाँ सीखते हैं कि मसीह के पीछे चलते चलते हम घबरा जाते हैं, तो हमारा ध्यान भटक जाता है, कभी हमारी जॉब पर, कभी बच्चों पर, कभी अपने ख़ानदान पर और कभी दुनिया की फिक्रों में लग जाता है और हमारा ध्यान यीशु से हट जाता है। हमें अपने ध्यान को यीशु मसीह पर रखना है, पर हम खुदावन पर यकीन तो रखते हैं लेकिन हम पूरी तरह से अपना ध्यान उसकी तरफ नहीं लगाते। यहाँ पर मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल पेश करूँगी। मत्ती 14 बाब 28 से 29 आए। पतरस ने यीशु से कहा, आए खुदावन, क्या मैं पानी पर चलकर तेरे पास आ सकता हूँ? यीशु ने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, क्योंकि उसका ध्यान यीशु से हटकर हवा और आंधी पर चला गया और वो डूबने लग गया। इसी तरह अजीज़ों, हमें देखना ये है कि जब हमारा ध्यान खुदावंद यीशु मसीह पर होता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और अगर हमारा ध्यान दुनिया की फिक्रों में लग जाता है तो हम विश्वासी मन में डूबने लग जाते हैं। तो खुदावंद यीशु ने हमें यह सिखाया है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और हम यहाँ पर ये चीज़ भी देखते हैं कि मार्था ने अपनी बहन को अपने साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया कि वो तो आराम से बैठी हुई है और मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है। तो अजीज़ों, यहाँ पर हमें देखना ये है कि हमें अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि दूसरों के पास नई गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है, पड़ोसी के पास अपना घर है, मेरा अपना घर क्यों नहीं है, और उनकी अच्छी जॉब है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर भागम भाग की दुनिया में चल रहे हैं, हमारे पास खुदावन के साथ गुजारने के लिए टाइम ही नहीं है। अगर हम सारे दिन की मसरूफियात में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर खुदावन के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारें तो हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ देंगे और हमारे अंदर दूसरों के लिए हसद भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारा फोकस खुदावन के साथ अपना रिश्ता कायम करना है, पर यहाँ हम इस चीज़ को नहीं समझते। आखिर में यही बात हमारे सीखने की है कि हमें अपना रिश्ता खुदावन के साथ मजबूत रखना है। लेकिन इस कहानी में देखा जाए कि आजकल बहुत से मसीही तो हैं, मगर मरियम की तरह हमारा दिल भी अच्छा है। मसीही तो हैं मगर मार्था की तरह हमारा दिल भी अच्छा है, हमारी नीयत भी अच्छी है, मगर जो खिदमत हम कर रहे हैं क्या वो रियल खिदमत है? हमें अपने रिश्ता को खुदावन के साथ मजबूत रखना है कि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें और अपने आप को उसके कदमों में झुका दें, जिस तरह मरियम उसके कदमों में बैठकर कलाम सुन रही थी। हम कभी कभी खिदमत को ही अपना खुदा बना लेते हैं, जबकि हमारा खुदा के साथ रिश्ता ही हकीकी खिदमत है। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे और हमें अपना रिश्ता खुदावंद के साथ मजबूत करने की तौफीक दे। आमीन। थैंक यू सिस्टर नसरीन। कितनी अमेजिंग बात है कि खुदा हमें हमारी ज़िंदगी की हर एक पहलू पे हमें ना टीचिंग ज़रूर हमें मिली है, जस्ट इन केस अगर हम लोग कहीं भटक जाए। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये मुझे बहुत अच्छा है, ये सरमन लगता है। थैंक यू आंटी नसरीन फॉर शेयरिंग दैट, क्योंकि ये हमें बताता है कि नो मैटर व्हाट, आप कुछ भी कर रहे हो ना, आपको खुदा की हजूरी में 7 दिनों में से एक दिन ज़रूर खुदा को देना है, और वो दिन होली सोली खुदा के लिए होना चाहिए और खुदा को पूरा का पूरा 100% देना चाहिए। खुदा
अगर हमें 100% 6 डेज में, वो 6 दिनों में हमें 100% हमें जॉब पे भेजता है, हमें हमारे बच्चों के साथ होता है, हमारी हिफाजत करता है, सो हाउ कम वी कैन नॉट गिव बैक दैट 100% ओनली जस्ट 1 डे ऑफ द वीक। खुदा का शुक्र है कि हम लोग इधर बैठे हैं और हम खुदा ही के नाम के जलाल के लिए हम बैठे हैं। सिस्टर अमरीन, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी प्लीज़ आइए और हमारे साथ शेयर कीजिए कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या अमेजिंग चीज़ की है। हालेलुया। हालेलुया। कितने खुदा उनकी हजूरी में बैठ के खुश हैं। हालेलुया। इसके जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस। मैं अपनी टेस्टिमनी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। टेस्टिमनी जब हम किसी को कहते हैं ना, तो वो समझते हैं कि शायद बीमारी से शिफा या कोई बहुत बड़ा काम हुआ, उसी को ही टेस्टिमनी कहा जाता है। लेकिन अगर खुदावंद ने आपके लिए एक छोटा सा भी काम किया है ना, वो आपके लिए एक गवाही बन जाता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह रहोगे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई छोटे से छोटा काम भी होता है ना खुदावंद की मर्ज़ी से, तो वो आपकी गवाही बन जाता है। कितने एग्री करते हैं इस बात पे? हालेलुया। जब सेकंड संडे हम यहाँ पे इस जगह पर खुदावंद ने हमें दी है, जहाँ पे हम उसकी वर्शिप करते हैं, उसका कलाम सीखते हैं। जब हम सब संडे को यहाँ पर जब अंकल जी कलाम शेयर कर रहे थे, तो उस संडे को हम नहीं आए थे यहाँ पर, तो हम घर पे बैठे ऑनलाइन इबादत अटेंड कर रहे थे। तो जब कलाम शुरू हुआ, तो अंकल जी ने जब कलाम शुरू किया, तो उन्होंने कलाम के दौरान शुरू में उन्होंने मेंशन किया कि कुछ लोग सो रहे हैं, शायद मैं उनको देख सकता हूँ। तो उस टाइम पे खुदावंद ने मुझे एक विज़न दिया। मैं अपने घर पे अब मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम ऑनलाइन इबादत शेयर कर रहे थे। तो खुदावंद ने मुझे दिखाया कि यहाँ पर कलीसिया तो बैठी है, लेकिन इन चेयर्स पे सफ़ेद लिबास बैठे सोए हुए लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये बात मैंने खुदावंद का शुक्र भी किया, खुदावंद के बंदा से मैंने शेयर भी किया, अंकल जी से, आंटी जी से, उनसे शेयर किया कि अंकल जी मुझे ये खुदावंद ने दिखाया है कि इन्हीं चेयर्स पे लोग तो बैठे हैं, लेकिन उनके वो लोग सफ़ेद लिबास तो पहने हैं लेकिन सोए हुए हैं। तो जब वुमेन संडे के लिए मैं अगस्त की बात है, जब मैं सोच रही थी कि क्या वर्शिप सॉन्ग होंगी, क्या कैसे करना है, तो खुदावंद ने मेरे दिल में बात डाली, फजल। सिर्फ ये बात मेरे जहन में खुदावंद ने दी कि फ़ज़ल। मैंने कहा खुदावंद फ़ज़ल के लिए मैं क्या शेयर करूं या क्या गीत। मैंने उस हवाले से गीत भी ढूंढे, मैंने उस हवाले से दुआ भी की हम सबों के लिए। मैंने उस हवाले से कहा कि मैं शेयर ज़रूर करूंगी जो भी खुदावंद मेरे दिल में बात डालेगा। फ़ज़ल खुदावंद ने हमें आज तक दिया हुआ है कि अगर हम रूहानी तौर पर सो भी रहे हैं, तो ये खुदावंद का फ़ज़ल है कि आज तक खुदावंद ने आपको संभाला हुआ है। उसने आपको कभी गिरने नहीं दिया, उसने आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। वो आप जहाँ जाते हैं, वो आपसे पहले वहाँ पहुँचा होता है। ये उसका फजल है कि जब खुदावंद से हम कोई दुआ मांगते हैं, रोज़ा रखते हैं, उससे कोई दरख्वास्त करते हैं, वो सुन तो लेता है लेकिन देता अपने टाइम पे है, लेकिन वो करता ज़रूर है। और ये उसका फजल है कि उसने आपके लिए, मेरे लिए अपना खून बहाया है, जो हर रोज़ हमारी हिफाजत करता है। जब आप गहरी नींद में भी होते हैं तो खुदावंद के फरिश्ते हमारे चौगिर्द खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। हम इस लायक नहीं है कि खुदावंद के फरिश्ते हमारे चौगिर्द खड़े हो सके, क्योंकि हम हर रोज़ हर वक्त कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं, माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन हम इस लायक नहीं। लेकिन उसका पाक लहू है जो हमें इस लायक बनाता है कि हम जिंदा खुदा के बेटे में छुपकर उसके फरिश्तों को मांगते हैं तो उसके फरिश्ते हमारे चौगिर्द होते हैं। कितने इस बात पर अग्री करते हैं? मैं चाहती हूँ इस बात को आप ज़रूर याद रखें कि आपने रूहानी तौर पर सोना नहीं है, अपने आप को चेक करते रहे, क्योंकि आजकल जो दुनिया के हालात हैं, जो इसराइल में जंग छिड़ गई है, तो वो हालात ये हमें बताते हैं कि मसीह जल्द आने वाला है। हम में से कोई यहाँ रह ना जाए, हम में से, हमारे ख़ानदान में से कोई ऐसा आज भी ना रहे कि जिसको पता ही नहीं है कि मैंने रास्तबाजी पूरी करनी है, मैंने दुआ करनी है, कलाम पढ़ना है, मैंने बपतिस्मा लेना है।
तो मैं ये चाहती हूँ कि आप फजल को याद रखें कि आज भी उसका फजल है। उस फजल को हम रोज खुशी से मनाएं, उस फजल के लिए रोज शुक्रगुजारी करें कि खुदावन तेरे फजल के वसीले से मैं आज जिंदा हूँ, मेरी सांसें बरकरार हैं। और खुदावन का शुक्र किया करें रोज। और जब आप संडे को इस जगह पर आते हैं, मैं चाहती हूँ प्लीज आप अपने आप को माइंड में रखें कि हम खुदावन की हजूरी में आ रहे हैं, और खुदावन की हजूरी की आप इज्जत रखा करें। घर से तैयार होकर आया करें। हम फिजिकली तो तैयार होते हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअली तो तैयार नहीं होते। तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप फजल को याद रखें। और अगर आप रूहानी तौर पर सो रहे हैं, अगर इन चेयर्स पे वो सोए हुए लोग अगर आज भी मौजूद हैं या सो रहे हैं अभी तक भी, तो आप रूह से इनको जगाएं, कलाम पढ़ें, दुआ करें, रोज़ा रखें, और अगर हो सके तो किसी ना किसी रूह को ज़रूर बचाएं, ताकि सब खुदावन के जलाल के लिए रोज बरोज खुदावन में आगे बढ़ते रहें। और जब वो आए तो हम उसका बादलों पे इस्तकबाल करें सब मिलकर। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहती हूँ सब अपने कदमों पे खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को बुलंद करें। थैंक यू जीसस। खुदावन कुदूस आसमानी बाप, जिन लोगों ने खुदावन तेरी हजूरी में हाथ उठाए हैं, खुदावन इनको रूह से जगा, खुदावन इनके रूहानी आंखें खोल दे, इनकी रूहानी कान खोल दे, ताकि जो ये कलाम सुने, जो कलाम पढ़े, जो गीत गाएं, जो खुदावन ईमान रखें, ईमान में कायम रहें, और तेरे आने तक खुदावन इनकी मशलें जलती रहें यीशु के नाम में। और खुदावन ये बहुतों के लिए बरकत का बायस बने, और खुदावन तेरा रूह इनको भरे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आप प्लीज बैठ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर अमरीन, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी टेस्टिमनी और इतनी अच्छी बातों के लिए कि खुदा वाकई अपना फजल हमेशा हमारे पर रखता है। ऐसे कोई बात नहीं कि अगर हम लोग अगर गुनाह कर भी लेते हैं ना, तो फिर भी वो कहता है तुम मेरे बच्चे हो, मैं अपना फजल तुम्हारे से हटाऊंगा नहीं कभी। ये उसका वादा है और खुदा का शुक्र है उसके लिए। मैं सिस्टर सारा सैमसन से रिक्वेस्ट करूंगी आए और हमारे साथ गीत शेयर करें जो उन्होंने प्रिपेयर किया। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैं खुदा के नाम को जलाल देने के लिए यहाँ पे गाऊंगी, और अगर आपको आता है तो आप भी मेरे साथ ज्वाइन कीजिएगा। दिना विच झुकदा है खुदा जिद पाओ खड़े, दिना विच झुकदा है खुदा जिद पाओ खड़े, जंगों ही जित जांदा जिद नाल ओ खड़े, जंगों ही जित जांदा जिद नाल ओ खड़े, दिना विच झुकदा है खुदा जिद पाओ खड़े, दिना विच झुकदा है खुदा जिद पाओ खड़े, जंगों ही जित जांदा जिद नाल ओ खड़े,
तुम कभी नहीं भूलो तुझे हमेशा याद करे जब वही चित जांदा जिद नाल ओ करे जब वही चित जांदा जिद नाल ओ करे हो सना हो सना यीशु हम दो सना यीशु हम दो सना लहो यीशुदा सब नू बचाऊंगा वचन दा सानू जीना सिखाऊंगा लहो यीशुदा सब नू बचाऊंगा वचन दा सानू जीना सिखाऊंगा जब नाल होवे यहोवा फिरती रहन परे जब नाल होवे यहोवा फिरती रहन परे जब वही चित जांदा जिद नाल ओ पड़े जब वही चित जांदा जिद नाल ओ पड़े लगावा हो सना लगावा हो सना यीशु भी हम दो सना यीशु भी हम दो सना ये इतना प्यारा गीत है ना, और थैंक यू सिस्टर ये गीत शेयर करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। खुदा के वादे भी कितने ज़बरदस्त वादे हैं कि वो कहता है जेड़ी केड़ी भी तुसी जंग लड़ो, अगे पीछे कहीं में भी लड़ो, मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल हूं। खुदा का बहुत शुक्र है, इस वादे के लिए मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। थैंक यू सिस्टर अगेन फॉर शेयरिंग दिस सॉन्ग। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर नसरीन विल्सन से कि आके हमारे साथ शेयर करें वो उनके पास जो खुदा ने उनको दिया है। हम ताली बजा सकते हैं वैसे, इससे कोई शेयर नसीब में आप सबको सलाम। खुदावंद के जिंदा कलाम में से मैं पढ़ूंगी 15 बाब यूहन्ना उसकी पहली आयत से 7 आयत तक। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं लाती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।
जैसे अमरीन बेटी ने बताया कि ये सब चीज़ें खुदावन में जो कायम रहे, और बहन ने भी अभी नसरीन ने कहा कि ये सब चीज़ें जब हम खुदावन से पवस्त रहे तो हमें मिलती हैं। तो खुदावन का शुक्र है जब हम सब खुदावन में डाली हैं, उसकी यीशु हमारा हकीकी दरख्त है, हम उसकी डाली हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, ईमान से मांगे, जो कुछ मांगेंगे यीशु ने बोला वो हो जाएगा, यीशु के नाम में। थैंक यू सिस्टर नसरीन। खुदा के नाम को जलाल देते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर आसमा रशीद से, प्लीज़ कम एंड शेयर खुदा ने उनके जो तोहफा दिया। मसीह यीशु में सबको सलाम। मैं आज शेयर करना चाहूँगी कि हम जो एक मैरिटल लाइफ होती है हस्बैंड और वाइफ की, उसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि खुदावन में, अभी मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है तो मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, लेकिन अगर हम पढ़े इमसाल 31 चैप्टर तो उसमें लिखा है कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है, उसकी कदर मुरजान से भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि वो नेकोकार बीवी जिसको भी मिलती है, दैट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए, जिसकी लाइफ में खुदावन ने नेकोकार बीवी को रखा है। इसमें लिखा है कि 31 चैप्टर की हम 30 आयत को देखें तो उसमें लिखा है कि हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है स्तुदा होगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश हो। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश हो। इसका मतलब है कि जो हस्बैंड्स हैं उनको उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। अगर हम देखें कि वो अगर हम देखें तो जो जूइश लोग हैं वो एवरी फ्राइडे अपनी वाइफ को फ्लावर्स देते हैं कि वो पूरा हफ्ता जो है वो उनके घर को संभालती है। जब वो काम पर होते हैं, उनकी गैर मौजूदगी में उनके बच्चों को देखती है, पूरे घर को संभालती है। तो ये है कि अगर बीवी ऐसी है, आपको नेकोकार बीवी मिली है, तो कलाम में लिखा है कि उसकी कदर मुरजान से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि उसकी कदर मुरजान से ज्यादा हस्बैंड्स को भी करनी चाहिए। और इसमें लिखा है कि हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन यानी जो हमारी जाहिरी खूबसूरती है या जो हम जाहिरी तौर पर अपने आप को संवारते हैं वो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है, सबसे बड़ी बात यह है कि औरत को अपनी लाइफ में खुदावन से डरना है। जो औरत खुदावन से डरती है वो स्तुदा होगी, मतलब उसको जो है वो फरावानी से खुदावन जो है वो बरकत देगा, जो खुदावन से डरती है। फिर हम इसमें देखते हैं इमसाल 18 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदावन का फजल हुआ। इसका मतलब है कि जिसकी शादी हो गई उनके बारे में आ रहे हो इसका मतलब ये है कि जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया, यानी खुदावन की तरफ से बीवी आपको एक तोहफा है खुदावन की तरफ से। ये दुनियावी ये असूल नहीं है, ये खुदावन का बनाया हुआ एक असूल है कि खुदावन ने मर्द के लिए औरत को पैदा किया जो कि उसका साथी हो, उसका साथ दे। और साथ देने वाले लोग जो होते हैं वो जब आपका कोई साथ दे तो आपको पता होता है कि वो मेरे साथ है। और जब आपके साथ किसी का साथ होता है तो आपको मतलब आपकी पावर वो डबल अप हो जाती है। मतलब आपको ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं, अगर मैं कुछ भी करती हूँ तो मेरा बैकअप है, अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरे पीछे मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड मेरा साथ देने के लिए है। तो खुदावन ने मर्द और औरत को एक दूसरे के लिए साथी बनाया। और इसका मतलब है इमसाल 18 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है कि जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदावन का फजल हुआ, यानी ये खुदावन का फजल है। आगे सिस्टर अमरीन ने बात की कि हम सब पर खुदावन का फजल है, तो ये बीवी भी आदमियों के लिए एक फजल है। तो आदमियों को इसका मतलब है 2 फजल मिले हैं। और हम देखते हैं कि किसको ऐसी बीवी मिलती है। खुदावन में ज़बूर में लिखा है, ज़बूर 128 में उसकी 3री आयत में लिखा है, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानिंद। मतलब कि ये जैतून के पौधे ये फरावानी की निशानी है। मतलब जैतून के पौधे जो है वो
आपको बहुत मुबारक बनाने, जो बहुत मुबारक है उसके लिए है कि जैतून के पौधों की मानिंद क्या होगी, तेरी औलाद। और औलाद किससे होगी? आपकी वाइफ से। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी, यानी वो दरख्त जो फलदार है, जो मतलब कि जो आपको फल देता है, जो आपकी फलदार दरख्त। आपको भी मालूम है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है एक बागबान के लिए भी और एक इंसान के लिए भी जो फल लगाता है या जो उससे फल लेता है। तो क्या है, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानिंद। और अब हम देखते हैं कि जो मर्द है उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है खुदावन की। देखो ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। मतलब ये हर किसी को फजल और हर किसी को तोहफा नहीं मिलता, ये उसी को मिलता है जो खुदावन से डरता है। इसका मतलब है पहली शर्त, अगर हस्बैंड्स को अच्छी वाइफ चाहिए जो मेवादार ताक की मानिंद है और जो उसके घर को संभालती है या जो खुदावन से डरती भी है, उससे पहले उसको क्या करना है, खुद भी खुदावन से डरना है। इसका मतलब है कि खुदावन से औरत को भी डरना है और मर्द को भी डरना है। जब वो दोनों खुदावन से डरते हैं तो फिर उनके अंदर जो है वो खुदावन एक तीसरा जो रोल है वो खुदावन प्ले करता है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी को खूबसूरत बनाता है और उनकी औलाद को उनके दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानिंद बनाता है। तो इसके लिए सिर्फ मर्द को ही डरना नहीं है, औरत को भी डरना है। और जब वो दोनों मिलकर खुदावन से डरेंगे और खुदावन के हुक्मों पर चलेंगे और खुदावन को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देंगे, तो फिर ये सारी बरकतें जिनका हमें खुदावन ने बाइबल में हमारे साथ वादा किया, जो कि वादों का सच्चा खुदावन है, वो सारी बरकतें हमारी जिंदगी में देगा। और ये लास्ट में मतलब हस्बैंड्स और दोनों शादीशुदा लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि इसमें लिखा है कि इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। और इसकी 33rd आयत में लिखा है, इफिसियों 5 बाब की 31 आयत में लिखा है, इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। और 33 आयत में लिखा है, बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शोहर से डरती रहे। आपको अपनी वाइफ का ख्याल रखना है और वाइफ को आपसे डरना है। ये वाला डरना नहीं कि बस आ गया तो बहुत हो जाएगा, ऐसे नहीं। डरना ये है कि आपने उसके ताबे रहना है और एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। और जैसा बाइबल में आपको हुक्म है कि बीवियां कैसी हो वैसे आपको होना है। बहुत सिंपल सी बात है। और खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मेरा ईमान है कि जो भी मैंने आपके साथ थोड़ी सी बात शेयर की है, आप अपनी जिंदगियों में उसको लेंगे। थैंक यू सिस्टर। वो मुझे ना एक कहावत याद आ गई जब मैं वहाँ पे बैठी थी, शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए। सो आई गेस सारे मैरिड मैन जो यहाँ पे बैठे हैं ना, अकॉर्डिंग टू खुदा के मैसेज, यू गाइस आर वेरी लकी। और आप लोगों के लिए वो लड्डू बहुत अच्छा है। अग्री करोगे? सारी औरतें हंस रही हैं, बस सारे आदमी ना सीरियस हो गए। You know, it's just for sarcasm, but thank you so much, Sister Asma. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब हम सारी बहनें ऐसे we do agree on one thing कि हाँ हमारा सर खुदा हमारा हस्बैंड है, एंड देन उसके ऊपर भी एक हस्ती है। ये नहीं कि हमारा हस्बैंड अकेला है। That is amazing कि खुदा, फिर से मैं ये बोलना चाहूँगी कि खुदा अकेला नहीं छोड़ता। अगर हमसे कुछ गलती होती है तो हमारा हस्बैंड हमारे साथ है। और ये नहीं कि हमारा हस्बैंड इज 100% परफेक्ट पर्सन। खुदा उससे भी ऊपर है और वो हमें बताता है कि जस्ट लाइक ही इज अ ह्यूमन बीइंग, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, बोथ ऑफ यू गाइस कैन मेक मिस्टेक, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे हूँ। मैं तुम्हारे को मेरा फजल काफी है। सो ये ना कहें कि मेरे हस्बैंड ने ये गलती की तो ही इज द वर्स्ट, और मेरी बीवी ने ये गलती की सो शी इज द वर्स्ट। यहाँ पे अगर मेरे हस्बैंड ने गलती की तो वो बहुत बुरा है, मेरी बीवी ने गलती की तो बहुत बुरी है। आप खुदा के सामने जाएं, दुआ करें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू अगैन सिस्टर आसमा। अब मैं दरख्वास्त करूंगी सिस्टर मुमताज से, प्लीज आएं और कलाम के लिए दुआ करें।
आज के प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। खुदावन बरकत दे सबको। और आज दुआ करते हैं हम सब मिलकर आज की बरकतों के लिए जो खुदावन ने रखी हुई हैं हमारे लिए। मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावंदा। आज के तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए दुआ करते हैं खुदावंदा के की ज़िंदगी में 100 गुना 60 गुना फल आए खुदावंदा। तेरा फजल, तेरे पाक रूह की बरकत को मांग लेते हैं खुदावंदा। खुदावन तेरा जलाल जाहिर हो यहाँ पर खुदावंदा। खुदावन आज की खुदावंदा इस पूरी खुदावंदा कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, नाम बनाम बड़ी बरकत दे खुदावंदा। खुदावन जो भी आज का जिंदा पाक कलाम पढ़ा जाए, सुना जाए, खुदावन बड़ी बरकत हो खुदावंदा। हमारी सोच बदले, हमारे दिल बदले, हमारे रास्ते बदले। तो जिंदा आसमानी बाप है खुदावंदा। खुदावन हमें तौफीक दे के दोबारा गुनाह ना करें और तेरे पास आए खुदावंदा। हमारी गुनाह भरी जिंदगी को धोर साफ कर खुदावंदा। खुदावन आज के खुदावंदा जितने भी खुदावंदा यहाँ पर खुदावन तेरे आगे रिक्वेस्ट रखी गई हैं, जो गवाहियाँ रखी गई हैं खुदावंदा, हमें ईमान की मजबूती दे खुदावंदा और हमें और बढ़ने के लिए तैयार कर बाप यीशु। खुदावन तेरा फजल मांगते हैं खुदावंदा। खुदावन खास तौर में दुआ करती हूँ आज के जिंदा पाक कलाम के लिए और बाजी स्टेला के लिए दुआ करते हैं खुदावंदा। तू बड़ी बरकत दे खुदावंदा। जो भी इस वक्त पाक कलाम पढ़ा जाए, सुना जाए खुदावंदा, वो खुदावंदा हमारी जिंदगियों के लिए रोशनी और राह के लिए चिराग हो खुदावंदा। खुदावन बाप यीशु बड़ी बरकत दे खुदावंदा। खुदावन समझने की तौफीक देना खुदावंदा। खुदावन जो कुछ भी आज खुदावंदा यहाँ पर हम लेकर जाएं, उसे ये ना हो कि यहाँ से निकले और भूल जाएं। खुदावंद उसे समझने वाले हो सके खुदावंदा और दूसरों को भी बताने वाले हो सके कि हमारा जिंदा खुदा हमारे लिए बड़े बड़े मौजूज़े करता है खुदावंदा। तमाम इल्तिजाओं को सुन कबूल कर, जो कुछ मांगा तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र है। Thank you, Sister Mumtaz. I really appreciate it. मैं सिस्टर पास्टर स्टेला महबूब से दरख्वास्त करूँगी, प्लीज़ आइए और हमारे साथ शेयर करें कि उनके पास खुदा ने उनको क्या मैसेज दिया है हमारे लिए। हमारी पास्टर के लिए हम लोग तालियां जरूर बजा सकते हैं, बिकॉज ये खुदा की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। खुदा ने हमें इतना अच्छा तोहफा हमें दिया। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो आज के इस दिन के लिए। क्या कोई बता सकते हैं कि आज ये ख़ास जो दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, या इसमें क्या बात है? आज सारी लेडीज़ क्यों सामने आ रही हैं बार बार? क्यों? सिर्फ एक बहन को पता है, और किसी को पता है आज वजह क्या है? आज कौन सा दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मिलकर? विमेन संडे। जरा जोर से, कौन सा दिन है? विमेन संडे। लास्ट संडे को, पिछले संडे को हमने मेंस संडे सेलिब्रेट किया और सब भाइयों ने, हमारे सभी भाइयों ने बड़ी खूबसूरती से उस दिन को सेलिब्रेट किया और सब ने मिलकर अपना अपना हिस्सा उसमें डाला। और आज का ये दिन हम बहनों के लिए है और मुझे उम्मीद है, बल्कि पूरा ईमान है और पूरा भरोसा है कि आप सब इस बात से एग्री कर रहे हैं कि सब लोग इस वक्त पूरे तौर पर खुदावंद की हुजूरी को महसूस कर रहे हैं, चाहे वो भाई है, बहन है, बच्चे हैं, और आप इस वक्त ये महसूस कर रहे हैं कि खुदावंद यहाँ मौजूद है। खुदावंद आपसे बात कर रहा है और बहुत सी बातें मेरे दिल पे भी हिट हुई हैं, मेरे दिल से भी टच हुई हैं। बहुत सी बहनों ने, इन बहनों ने, जितनों ने भी अब तक जो कुछ भी बात की है वो हमारे दिलों में उतर रही है। आप एग्री करते हैं मेरे साथ? तो आप उन सब बहनों के लिए एक बार फिर से ताली बजाएं। और घर जाके प्लीज उनको कुछ ट्रीट भी दीजिएगा। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है सब भाइयों के लिए। आमीन। सिर्फ एक भाई ने आमीन कहा है। आमीन। खुदा उनका शुक्र है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा उनका शुक्र है, सभी भाई एग्री कर रहे हैं इस बात के लिए। तो आइए हम आगे चलते हैं खुदावंद के उस कलाम के लिए जो खुदावंद ने आज मेरे दिल में डाला है। और मैं खुदावंद से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदावंद आज एक एक के दिल में, एक एक की जिंदगी में एक गहरा काम करे। शायद हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हम मिलकर
खुदा के बेटे होते हुए, खुदा की बेटियां होते हुए हम आगे बढ़े, खुदावन के लिए, उसके इज्जत नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए आगे बढ़कर काम कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। हम आज देखते हैं कि क्योंकि बहुत सी बहनों ने ऑलरेडी बहुत सी बातें की हैं और बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम लूंगी। मसीही खिदमत में औरत का किरदार, मसीही खिदमत में औरत का किरदार। आपको मालूम है कि आप जानते हैं कि आपके लिए खुदा ने, जब आप इस दुनिया में आते हैं, चाहे वो मर्द हैं या औरत हैं, खुदा ने हम सब के लिए एक प्लान बनाया है। डू यू नो दैट? कितनों को पता है, कौन कौन जानता है कि वाकई खुदा ने मेरी जिंदगी में कोई प्लान रखा है? कुछ लोग, मेरा ख्याल है 1 2 3 4 लोगों को सिर्फ पता है कि ये प्लान है। पीछे मेरी आवाज जा रही है, तो आप सब हाथ हिलाकर कह सकते हैं कि खुदावन के प्लान, मेरी जिंदगी में कोई खुदावन का प्लान है। आमीन, हालेलुया। सो हम सब के लिए खुदावन का प्लान है, और उसके लिए हम देखते हैं पैदाइश की किताब, स्क्रीन पर भी सामने आ जाएगा। पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 28 आयत। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28। अगर आपके पास बाइबल है, आप अपनी बाइबल में से ये देखकर हवाला पढ़ सकते हैं। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28 में यूं लिखा है, और खुदा ने उनको बरकत दी, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं क्या करो? इख्तियार रखो। हालेलुया। दिस इज द प्लान फॉर यू एंड मी। ये खुदा का प्लान है। क्या हम इस प्लान को पूरा कर रहे हैं? आमीन। हमें खुदा ने बरकत दी है, हम इसमें बढ़ रहे हैं, फल रहे हैं, और खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने। और किसी को ये याद है, ये हवाला आपकी पैदाइश से कितने दिन पहले का है? हालेलुया। कितने साल पहले का है? हजारों साल पहले का है। अभी तो खुदा ने आदम और हवा को पैदा भी नहीं किया था, अभी तो उनको बनाया भी नहीं था। उनके पैदा होने से पहले ही खुदा ने उनको ऐसी बरकत दी, ऐसा प्लान उनके लिए रखा है, और खुदावंद ने कहा कि बढ़ो और फलो और हर चीज पर इख्तियार रखो। क्या आपके पास इख्तियार है? आमीन। मेरे पास इख्तियार है। हम सब के पास, जितने इस दुनिया में आए हैं, हम सब जो मसीह में हैं, हम जो सब जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं, खुदावंद ने हमें ये प्लान दे दिया है कि हम बढ़े, फलें, फूलें और जमीन पर इख्तियार रखें। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने भी सारी चीजों का इख्तियार अपने पास रखा, और खुदावंद ने कहा सारी दुनिया का इख्तियार किसके पास है? मेरे पास है। ये यीशु का वादा है। हालेलुया। और यही इख्तियार उसने हमें दिया है। सेकंड पॉइंट, दूसरी बात हम देख रहे हैं कि चूंकि हम औरतों के ताल्लुक से देख रहे हैं, तो हम देखते हैं औरत इस खिदमत में उसका क्या किरदार है। औरत एक मददगार है। एक बहन ने अभी जिक्र किया था कि हम एक दूसरे के साथ साथी हैं, और जब कोई साथ देता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, और खुदावंद का शुक्र है कि हम सबको खुदावंद ने हमारे साथी दिए हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि औरत किस तरह से खिदमत में अपने खाविंद की, मर्द की किस तरह से मददगार हो सकती है। उसके लिए हम देखते हैं एमाल की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 17 और 18 आयत में। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17 एंड 18। इसमें यूं लिखा है कि खुदावंद फरमाता है। कौन फरमाता है? खुदावंद फरमाता है। हालेलुया। कि आखिरी दिनों में, क्या आप यकीन रखते हैं आप कौन से दिनों में रह रहे हैं? आखिरी दिनों में। आमीन। आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे
और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। और तुम्हारे जवान क्या करेंगे? रोया देखेंगे। और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि 18वीं आयत और भी जबरदस्त है, मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी। क्या आपका ईमान है कि हम खुदा के बंदे हैं? हम खुदा की बंदियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। 18वीं आयत फिर से शुरू करते हैं, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में, यानी इन दिनों में, आखिरी दिनों में अपने रूह में से डालूंगा। और वो क्या करेंगे? नबूवत करेंगी। और वो क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द टाइम। ये हमारे पास खुदावन का मौका है कि हम खुदावन के लिए, खुदावन के कामों के लिए खड़े हो जाएं। कोई मार्था बन जाए, कोई मरियम बन जाए, हमें इस वक्त जरूरत है हम सब मिलकर, कोई मूसा की मानिंद, कोई जरमाया की मानिंद, कोई एलिया की मानिंद। आज हमें उन लोगों की जरूरत है कि हम इस कलाम को सिर्फ पढ़ने वाले ना हो, बल्कि इस पर अमल करने वाले हो। ये अमाल की किताब का मतलब ही यही है। आमीन। और ये बात आपके लिए और मेरे लिए है, हमने इसको पूरा करना है। आमीन। उसके बाद इसके साथ हम देखते हैं औरत खिदमत में मददगार है। आर यू विद मी? आप मेरे साथ हैं 100%? आमीन। तो फिलिपियों के नाम खत, इसका 4था बाब और 3री आयत हम देखते हैं, क्योंकि अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि ये नबूवत करना, तालीम देना, बातचीत करना, कलाम पढ़ना, कलाम सुनाना, ये औरतों के लिए नहीं है। खुदा का कलाम मना करता है। तो इसके लिए आज आप ये वर्स ले लें, आज अपने दिल की तख्तियों पर ये लिख लें। फिलिपियों के नाम का खत पौलुस रसूल का, उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 3 यूं लिखा है, आए सच्चे हम खिदमत, तुझसे भी दरखास्त करता हूं कि तू उन औरतों की मदद कर। कि तू किनकी मदद कर? सिर्फ मर्दों की? ओ, उन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में क्लेमेनिस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत क्या की है? जांफिशानी की है, जिनके नाम कहां दर्ज है? किताब हयात में। शायद आपका नाम इस किताब में जो चर्च में होती है, एक रजिस्टर होता है, शायद उसमें दर्ज ना हो, लेकिन आपके नाम कहां दर्ज होने चाहिए? किताब हयात में। और अगर आपके नाम दर्ज हैं किताब हयात में, मैं अपनी बहनों से बात कर रही हूँ, भाइयों से बात कर रही हूँ, कि अगर आपके नाम उस किताब हयात में दर्ज हैं तो आप खुशखबरी फैला सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? खुशखबरी फैला सकते हैं। दिस इज फॉर यू एंड मी 100%। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये खुदावंद का कलाम है, मेरा नहीं है, मैं नहीं कह रही, ये खुदावंद आपसे बात कर रहा है। और इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। क्या हम चर्च में आकर सिर्फ बैठकर ताली बजा लें, एक दूसरे की तरफ देख लें, या उठ के चले जाएं बाहर, घर जाके खाना पकाएं, अपने अपने कामों में बिजी हो जाएं? नहीं, बल्कि खुदावंद का कलाम आज हमें ये बता रहा है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। एक कलीसिया में एक मर्द होते हुए, एक औरत होते हुए, या एक खाविंद होते हुए, एक मर्द होते हुए। आमीन। हम अपने खाविंद के साथ, जैसे अभी बहन ने पढ़ा कि औरत का सर कौन है? मर्द है, हमारा हस्बैंड, हमारे जो ऊपर हमारी अथॉरिटी है। हम उनके साथ सिर्फ चर्च में आकर बैठकर घर ना चले जाएं, बल्कि हम उनके साथ घर में हो, बाहर हो, चर्च में हो, कहीं भी हो, अपनी फैमिली के साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम जब भी आपके घर आते हैं, अपनी कलीसिया में या बाहर भी हम जब जाते हैं, कुछ लोग आज नहीं भी आ सके, हम उनके घर भी जाते हैं, और अक्सर खुदा के खादिम मेरे हस्बैंड पास्टर जी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने घर में एक फैमिली प्रेयर को आप ज़रूर
स्टार्ट करें। और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि हमारे बहन, हमारे भाई जो माँ बाप है वो इस बात को फॉलो करते हैं। आमीन। तो आप अपने हस्बैंड के साथ दुआ करने में, परस्तिश करने में, कलाम पढ़ने में, गवाही देने में और खुदावंद यीशु मसीह के लिए रूहें जीतने में उनके साथ साथ काम कर सकते हैं। आमीन। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? आमीन। खुदावंद के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। और ये ताली बजाने का मतलब ये है कि मैं आज ही से इस काम को शुरू कर दूं। अगर कुछ मैं नहीं कर रही या मेरे अंदर कुछ कमी है या मुझे किसी चीज़ की अभी और ज़रूरत है तो मैं उसको शुरू कर दूं। और ये नहीं कि घर जाके आप आपस में बहसबाजी शुरू कर दें, बल्कि घर जाके आप एक मज़बा बना लें, उस पर बैठ जाएं, हर रोज़ वहाँ बैठें। नॉट ओनली संडे बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि एवरी डे गिव सम टाइम टू द लॉर्ड। खुदावंद को 2 मिनट 5 मिनट आप हस्बैंड वाइफ देकर देखें एवरी डे। यू विल सी द डिफरेंस इन योर फैमिली एंड यू विल सी इन द चर्च फैमिली। आमीन। तीसरी बात, जो आखिरी बात मैं बताना चाहती हूँ, बातें बहुत सी हैं, कलाम बहुत गहरा है और कलाम की बातें भी बहुत सी हैं, लेकिन ये आखिरी बात कहकर मैं ख़त्म कर लूँगी। लिखा है तिमुथियुस के ख़त में, उसके 3 बाब में और उसकी 11वीं आयत में, द बुक ऑफ तिमुथियुस, 1 तिमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 11। औरतें अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में उस्ताद की खिदमत भी कर सकती हैं। एक उस्ताद हो सकती हैं, संडे स्कूल टीचर हो सकती हैं, वो बहनों को सिखा सकती हैं और इस तरह से वो खिदमत कर सकती हैं। तो 1 तिमुथियुस 3 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, इसी तरह औरतें भी संजीदा होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? संजीदा। ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ लगता है उर्दू का। अब हम काफ़ी देर से यहाँ पर हैं तो उर्दू ज़रा कमज़ोर होती जा रही है, लेकिन संजीदा का मतलब है कि हमें सोबर होना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी सोबर एंड यू नो दैट कि सोबर होना क्या होता है। तोहमत लगाने वाली ना हो। तोहमत लगाने का आपको पता है, तोहमत लगाने वाली ना हो, इसका मेरा ख्याल है मुझे मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है। तोहमत लगाने वाली ना हो, बल्कि परहेजगार और सब बातों में क्या हो? ईमानदार। सब बातों में ईमानदार हो। तोहमत लगाने वाली ना हो, बल्कि संजीदा हो और सब बातों में ईमानदार हो। उसके बाद एक और हवाला हम देखते हैं, तीतुस के नाम खत, उसका 2 बाब 3-5 आयत में लिखा है, इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वज़ा मुकद्दसों की सी हो। ज़रूरी नहीं है कि वो 65-70 साल की हो तो तभी वो बूढ़ी कहलाएंगी, बल्कि वो जो कलीसिया में एक बुजुर्गी की हैसियत रखती हैं, स्पिरिचुअली बूढ़ी की होने की बात कर रहे हैं। इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वज़ा मुकद्दसों की सी हो। मुकद्दसों का आपको पता है, जो मुकद्दस हो, तोहमत लगाने वाली और ज़्यादा मैं पीने में मुब्तला ना हो, बल्कि क्या करें? अच्छी बातें सिखाएं। अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि जवान औरतों को सिखाएं। वो लड़कियां, वो बेटियां, वो बहनें जो नई नई खुदावन में आ रही हैं, जो नई नई कलीसिया में आ रही हैं, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उनसे मिलना चाहिए और हमें उनके साथ मिलकर उनको सिखाना चाहिए। क्या सिखाना चाहिए? अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए। आमीन, आमीन। एनकरेज ईच अदर, ताकि जवान औरतें सीखें, ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि क्या करें, अपने शौहरों से प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें। कभी कभी ऐसा होता है जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमारा ध्यान थोड़ा सा अपने हस्बैंड की तरफ से कम हो जाता है और हम ज़्यादातर बच्चों की बात सुनते हैं, ज़्यादातर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बट खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हम अपने हस्बैंड से प्यार करें, अपने खाविंद से प्यार करें और अपने बच्चों से प्यार करें और उनके साथ मिलकर बैठकर दुआ भी करें। और इसके साथ साथ मुत्तकी और पाकदामन। अब ये मुत्तकी भी थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ होगा। मुत्तकी का मतलब है वो औरत जो पाक हो, जो परहेजगार हो,
परहेजगार, गुनाहों से दूर रहने वाली, मुत्तकी औरत, और मुत्तकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली हो। किसके घर का? साथ वालों का। अभी जैसे बहन ने बात की थी, हम दूसरों के ऊपर ज्यादा नजर रखते हैं, दूसरे के घर में क्या हो रहा है, या हम ये ज्यादा ख्याल रखते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है। नहीं, किस बात पे ख्याल रखना है? अपने घर का कारोबार करने वाली। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर हाउस। और मेहरबान हो और अपने अपने शौहर के ताबे हो। किसके ताबे हो? अपने अपने शौहर के। कभी कभी बहनें मुझसे कहती हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं ये काम करूं या मैं वो काम करूं, तो लेकिन मेरा बड़ा दिल चाहता है, मैं चाहती हूँ कि बस मैं ये करूं, मैं वो करूं। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट हमेशा करती हूँ, और शायद यहाँ पर भी वो बहनें हों या शायद वो सुन रही हों, मैं उन बहनों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आपके हस्बैंड आपको कहते हैं आप वो करें। वो कहती हैं कि मुझे मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं चर्च जाऊँ। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आप ना आए, आप घर बैठें, आप दुआ करें कि खुदावंद उनका दिल बदले, खुदावंद उनके दिल में काम करे, और एक दिन वो आपके साथ आने वाले। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आमीन। लड़ झगड़ कर अगर आप चर्च में आके बैठना चाहते हैं, आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट गुड, राइट? आई डोंट एग्री विद, क्योंकि हमें खुदा का कलाम भी ये सिखाता है अपने अपने शौहर के ताबे रहें, ताकि क्या हो? खुदा का कलाम बदनाम ना हो। हमें खुदा के कलाम को बदनाम नहीं होने देना। हमें खुदा के कलाम को चाहिए कि हम खुदा का नाम बदनाम ना होने दें किसी भी तरह से, हमारे किसी फेल से, हमारी किसी बात से खुदा का नाम और खुदा का कलाम बदनाम ना हो। खुदावंद आप सबको इस कलाम के सुनने के वसीले से, इन बातों को समझने के वसीले से, जो भी खुदा के रूह ने आपसे आज बात की है, जो सिखाया है, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत। थैंक यू पास्टर स्टेला। खुदा का कलाम कितना ज़बरदस्त है कि वो हमें एक रास्ते के नहीं डायरेक्शन बताता। खुदा का कलाम हमें दिखाता है कि हम एज अ औरतें, एज अ वुमेन, वी कैन बी मल्टीटास्कर। एक ही चीज़ हमें नहीं करनी, हमें बहुत और सी भी चीज़ें करनी है, बिकॉज हमारे पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि एक फैमिली की है, जो कि खुदा ने हमारी फैमिली बनाई है। सो ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा ने हमें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। थैंक यू पास्टर स्टेला। अब मैं दरख्वास्त करूँगी सिस्टर सुरैया शमाउन से, प्लीज़ कम एंड हमारे साथ जो गीत गाना चाह रही हैं ज़बूर 72, और मैं बाकी सारी अपनी बहनों को भी रिक्वेस्ट करूँगी आएँ और हमारे साथ ये गीत गाएं, और इसी दौरान हम अपने हदिया नजराने खुदा के हुजूर देंगे। ऑफरिंग्स के लिए हम सामने नहीं आएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई शमाउन और भाई चांद से करवाएंगे प्लीज। हम सारे मिलके गाएंगे ज़बूर 72, रहेगा नाम सदा कीकर। Can I please request सारी मेरी बहनें आगे आ जाएं? सिस्टर रोशन, माय मॉम, प्लीज आप भी आएं आगे, सारी बहनें जो सारी हैं, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल डे, औरतों का दिन है, so please come join us. Mr. Wilson, प्लीज हमारे साथ आके ज्वाइन करें, हम सारे मिलकर खुदा के नाम को प्रस्तुत देंगे। I would really like to see सारी औरतें जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, प्लीज come join us because this is only and only to give glory to our Almighty God.
आगे हो गए सारे आगे जो हाँ, आ सकते सारे हैं, पूरे आ सकते हैं, हाँ सारी जी। सारे आ थैंक यू सारी बहनों के लिए, थैंक यू सारों के लिए, सारे पार्टिसिपेशन के लिए, खुदा को जिन्होंने जलाल दिया। Thank you very much, Padi Saab, for giving us this opportunity. अब मैं पादी साहब से दरख्वास्त करूंगी, Pastor Derek, please come. Praise God, Hallelujah, Hallelujah। एक बार अपनी जो भी आपका इन बहनों से बेटियों से रिश्ता है, उन सब, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बीवी है, कोई सबके लिए जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं। Praise God, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। सब ने बहुत अच्छी तरह से सारे टाइम को निभाया है। मैं सब आपको वेलकम करता हूँ। आपको खुदावंद की हुजूरी में शुक्रगुजारी आप सबके लिए करता हूँ कि सब ने टाइम को भी डिसिप्लिन रखा है।
हमारी कुछ बहनें नहीं भी आ सकी आज, मे बी उनके पास शायद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कुछ शेयर करने के लिए था, तो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि 5 मिनट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमें टाइम को हम जब चर्च में थे तो थोड़ा सा टाइम हम ज़्यादा भी ले लेते थे, मगर यहाँ पर जब हम हैं तो ये जगह आप डिफरेंट है और उनका काम भी है, यहाँ पर ये डे केयर सेंटर भी है, तो हमें टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पर खुदावन का शुक्र हो जो खुदावन ने हमें इबादत के लिए ये जगह प्रोवाइड की है। टेम्परेरी है, जैसे भी है, ये हमें नहीं मालूम, ये खुदावन को मालूम है कि कब तक उसने यहाँ रखा है, कब हमें कोई और चर्च की कोई सेटिंग खुदावन देता है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। वी ऑलवेज थैंक हिम फॉर एवरीथिंग, आई मीन फॉर एवरीथिंग, क्योंकि खुदावन की जहां खुदावन यीशु का ये कलाम है, जहां या 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहां हाजिर हूं। कहीं पर भी वो जमा होते, वो जब वहां हमने इबादत तो उसकी है, I mean, he is responsible to provide his people a place जहां पर वो इबादत कर सके, जाकर अपनी इबादत। I mean, praise God। मैं शुक्रगुजारी करता हूं, आज हमारी बड़ी दूर से हमारी वेरी परमानेंट एक्टिव चर्च मेंबर्स, हमारे जो पहले चर्च था जो क्वींस में हम लोग जिस चर्च के सब एक साथ हमने शुरू किया था, और वहां पर हम लोग सब बहुत सालों तक हमने उस चर्च में खिदमत भी की है, साथ में भी और सब कुछ। मिसेस विल्सन, आस्टर विल्सन और फ्लोरिटा विल्सन, उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद। आप खड़े हो सकते हैं प्लीज, हम सब उनको वेलकम करते हैं। प्रेज गॉड। ओके, दैट्स ओके, वो आएंगी तो फिर हम उनको भी इंट्रोड्यूस कर। तो चंद साल पहले सिस्टर आस्टर भी और फ्लोरिटा सबसे पहले साउथ कैरोलिना मूव हो गए, तो वो वहाँ से आज इस दफा न्यूयॉर्क आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें चर्च आपका अटेंड करना जरूर है। आई मीन, प्रेज गॉड। फ्लोरिटा, वी वेलकम यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और उसके साथ साथ हमारे पास पास्टर रॉबर्ट हमारे साथ हैं, उनकी फैमिली हमारे साथ हैं। आप लोग भी खड़े हो सकते हैं, हम आपको भी वेलकम करते हैं, आप हमारे साथ यहाँ पर हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। खुदावंद आपको बरकत दे, बैठ सकते हैं। पास्टर रॉबर्ट का भी मुझे कॉल आई कुछ दिन पहले भी और आज भी कि मैं चर्च अटेंड करना चाहते हैं। हम ओशन एवेन्यू से आए हैं, तो खुदावंद आपको बरकत दे। हम आपको बड़ी शुक्रगुजारी के साथ वेलकम करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। अब आपने जगह देख ली है, मुझे पता है वहाँ से कुछ ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, कोई सीधी ट्रेन नहीं आती, कोई सीधी बस नहीं आती, तो देखेंगे फ्यूचर में कि अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो आपको कैसे वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। आई मीन, प्रेज गॉड। आंटी आस्टर विल्सन वो आ गई हैं, उनको हम वेलकम कर सकते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और इसके साथ साथ हमारे बहुत दिनों से हमारी एक और फैमिली, जो चर्च फैमिली जो न्यू जर्सी मूव हो गए, खुदावन ने उनको घर दिया वहाँ पर बहुत बड़ा। हमने कलीसिया ने अभी तक नहीं देखा, हमने तो बहुत देखा। प्रेज गॉड। भाई निधि भाई एंड रूथ, कैन यू स्टैंड अप प्लीज, और उनकी दोनों बेटियां। प्रेज गॉड, हालेलुया, सारा एंड जोरी। प्रेज गॉड, थैंक यू, वी वेलकम यू ऑल, वी वेलकम यू, वी थैंक यू, एंड we are so happy to have you. We are blessed to have all of you in this place. Amen. Praise God. मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर रॉबर्ट से ही, अगर वो हदिया नजराने के लिए भी दुआ करें और सब बहनों बेटियों के लिए भी, क्योंकि आज जो विमेन मिनिस्ट्री संडे था हमने सेलिब्रेट किया है। खुदा सबको इसी तरीके से बरकत दे और अपने जलाल के लिए सब बहनों को सिर्फ साल में एक दफा अक्टूबर के महीने में एक संडे को नहीं, बल्कि 365 डेज जो हैं, खुदावंद अपनी बेटियों को, सयून की बेटियों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। तो अब्बासी जी आप प्लीज आइएगा, दुआ करेंगे सबके लिए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। कादर मुतलो खुदा तेरा शुक्र करता हूँ इस प्यारी रफाकत के लिए, इन प्यारे लोगों के लिए। खुदाऊं हम तुझे मुबारक कहते हैं खुदाऊं जलाल के बादशाह। अय खुदाऊं खुदा तेरा शुक्र करते हैं जो मसा बहनों ने जो खिदमत की उसके दौरान मौजूद था, जो हम दस्ताइश, जो गवाहियाँ, जो कलाम के हिस्से हमने सुने। खुदाऊं खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदाऊं जलाल के बादशाह।
और जो ये इकट्ठा है खुदा इस प्रदेश में तेरे बंदे ने लगाया हुआ है, मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ खुदा आसमान के दरीचे खोल के एक एक जान को बरकत दे, मास्टर साहब को बड़ी बरकत दे खुदा। और मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ ये कलीसिया दिन ब दिन तुझ में बढ़ती जाए खुदा। जब के आखिरी दौर है और बेदीनी का दौर है और ये सोसाइटी एक अजीब सोसाइटी है, मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ खुदा इन बच्चियों के लिए और आए खुदा इन अपनी बहनों और भाइयों के लिए, इन तमाम घरानों के लिए तेरा नाम इनकी जिंदगियों में जलाल पाए खुदा। जलाल के बादशाह इन पर रहम कर, एक एक जान पे रहम करना खुदा। आज का खुदा हदिये के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे बंदों ने तेरे दिए हुए में से दिया खुदा जलाल के बादशाह। और जो लोग स्पेशली दूर के जगह से आए हैं खुदा मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ खुदा इन सब बहन भाइयों को इकट्ठे मिल के इस आखिरी दौर में, क्योंकि जरूर है कि हम इकट्ठे मिल के रहें ताकि इब्लीस का वार हम में से किसी के खिलाफ कारीगर साबित ना हो खुदा। जलाल के बादशाह रहम कर खादम के लिए, तेरी खादमा के लिए और इस सारी बहनों के लिए और कलीसिया के लिए तुझसे बड़ी बरकत चाहते हैं खुदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। तेरे जलाल यीशु नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। आइए सब खुदाम की हुजूरी में हम खड़े होते हैं, खुदाम की सिखाई हुई दुआ में शरीक होते हैं और एक दूसरे से खुशी से मिलेंगे इबादत के बाद और कलमात बरकत से हम रुखसत होंगे। और जो भी बहनें आज किसी वजह से नहीं आ सकी उनको जरूर हम ऑलवेज मौका देंगे कि वो जरूर उस किसी भी संडे को चर्च की सर्विस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जरूरी एक संडे नहीं होता, मगर ये होता इसीलिए है कि सबको मौका मिले कि सब आके 2-2, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट इस पुलपिट पर खुदावन की खिदमत कर सकें, ताकि इब्लीस शर्मिंदा हो जो कि नहीं चाहता कि हम लीगलिज्म में फंसे रहें और जो बहनें बेटियां हैं वो खामोश बैठी रहें। आमीन। हम सब के लिए खुदावंत सबको जिसकी बुलाहट है खुदावंत उसको बरकत देना चाहता है, उसको इस्तेमाल करना चाहता है। और पौलुस रसूल यही जैसे लिखता है खत में कि उन बहनों की, उन बेटियों की, उन औरतों की भी मदद करो जिन्होंने मेरी मदद की है और खुदावंत यीशु मसीह की खुशखबरी फैलाने में बड़ी जांफिशानी की है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं खुदा की हुजूरी में एक खादम होते हुए, एक पास्टर होते हुए, खुदावन का ममसू होते हुए मैं खुदावन की हुजूरी में ये शुक्रगुजारी करता हूं कि जो बहनें बेटियां जो भी चर्च में मेरी मदद करती हैं कलाम की खुशखबरी फैलाने में, मैं अपनी वाइफ के साथ मिलकर अपनी वाइफ के लिए भी और सब बहनों बेटियों के लिए दुआ करता हूं, शुक्रगुजारी करता हूं कि जो इस खिदमत को, इस खुशखबरी की मुनादी फैलाने में जाफिशानी करती हैं, एक अपने खादम के साथ मिलकर उनको खुदावन आज बरकत दे। तेरा शुक्र। जैसे पास्टर रॉबर्ट ने दुआ की है वो सब बरकतें खुदावन तेरी बेटियों पर ठहरी रहे, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावन हम वही दुआ जो तूने सिखाई है कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूर वालों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ, तमाम खुदावन की बेटियों के साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, एक दूसरे के साथ खुशी से मिले, ग्रीट करें और हम इन्हीं बरकतों को जो हमने आज रिसीव की हैं हम अपने घरों को जाएंगे। मुझे पता नहीं था कि वो आज पता लगा है जूश लोग अपनी वाइफ्स को फ्राइडे के दिन क्यों खोल देते हैं। आज पता लगा। मैं ये सोचता था कि थर्सडे को जूश एरिया में फूल क्यों महंगे हो जाते हैं।